आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, यदि आपने भी अपने होम लोन की ईएमआई पर 6 महीने के लिए मोरेटोरियम लिया हुआ है तो अब आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि मोरेटोरियम पीरियड समाप्त होने के बाद आप अपने होम लोन की ईएमआई को कैसे पे कर पाएंगे। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको वो सबसे अच्छे 2 ऑप्शंस बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने होम लोन को बैंक को वापस पे कर पाएंगे मोरेटोरियम पीरियड समाप्त होने के बाद। दोस्तों, यदि आप भी इसे समझना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखते रहे ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल पाए। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, मैं अब आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने 25 लाख का लोन 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए लिया हुआ था। ये लोन आपने फरवरी मंथ में लिया था। इसकी 25 लाख के लोन की 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए 21,696 रुपये की आपकी इसकी ईएमआई आएगी। तो दोस्तों, आपके लोन की जो फर्स्ट ईएमआई थी वो मार्च में जानी थी। अब 6 महीने का मोरेटोरियम लेने की वजह से वो ईएमआई अब आपको सितंबर में पे करनी है। तो इस तरह से आपको अब 6 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों मार्च महीने का जो इंटरेस्ट है वो आपको बेसिक रेट आपके 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 17,708 रुपये ही बनेगा। लेकिन अप्रैल और मई जून के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.75% कम हो जाएगा, जो कि 7.75% रह जाएगा। तो इसका जो 2 महीने का इंटरेस्ट है वो 32,292 रुपीज़ होगा। और जून से लेके अगस्त तक 3 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.35% होगा, क्योंकि 0.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ने दोबारा से फिर से जून में कम कर दिया था। तो इस तरह से जो आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है वो 95,938 रुपीज़, यानी कि करीब करीब 96,000 रुपीज़ होगा। तो इस तरह से आप जो आपका सितंबर मंथ के लिए नया प्रिंसिपल होगा वो 25,95,938 रुपीज़ होगा। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले ऑप्शन 1 की। ऑप्शन 1 में दोस्तों इसका जो 6 महीने का जो इंटरेस्ट बना आपके मोरेटोरियम पीरियड का, वो जो 96,000 रुपीज़ बना, अगर उस इंटरेस्ट को आप बैंक को 1 टाइम पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो 25 लाख ही रहेगा। तो अब जो आपकी नेक्स्ट ईएमआई जनरेट होगी वो 25 लाख रुपीज़ के अमाउंट के हिसाब से ही होगी। और अब जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी 8.5 से घट करके 7.35% के हिसाब से हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका 20 साल के लोन की अब जो नई ईएमआई जनरेट होगी 25 लाख रुपीज़ की, वो 19,911 रुपीज़ होगी, जो कि आपकी पुरानी ईएमआई से करीब करीब 1,800 रुपये कम होगी। तो इस तरह से आपकी ईएमआई भी। तो अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन 2 की। ऑप्शन 2 में यदि आपने 6 महीने के मोरेटोरियम पीरियड वाले अमाउंट का अगर इंटरेस्ट को 1 टाइम में पेमेंट नहीं किया है तो फिर आपका जो नया प्रिंसिपल अमाउंट है वो 25,95,938 रुपये हो जाएगा। और इसका जो रिवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.35% हो जाएगा, क्योंकि वो आरबीआई के रेट ऑफ इंटरेस्ट कट की वजह से। तो इस तरह से अब आप इसकी 20 ईयर्स में जब ईएमआई जनरेट होगी तो वो 20,675 रुपीज़ होगी, जो कि पुरानी ईएमआई 21,696 रुपीज़ से 1,021 रुपये कम होगी। तो इस तरह से आपकी ईएमआई पहले की ईएमआई से भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे वो 2 ऑप्शंस जिसमें आप मोरेटोरियम पीरियड को यूज करने के बाद भी कम से कम इंटरेस्ट पे कर पाएंगे और अपने होम लोन की रीपेमेंट को कर पाएंगे। कि आप मोरेटोरियम पीरियड समाप्त होने के बाद आप अपने होम लोन की ईएमआई को कैसे पे कर पाएंगे और कैसे आपको कम से कम इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इस जानकारी की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।